आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और 25 साल पहले मैंने अग्निशमन किया, यानी गृह त्याग किया। तो मेरा अचीवर तो अभी लिया 3 साल पहले, लेकिन मेरा अग्निशमन 25 साल पहले का है। तो ये मैं मोटी मोटी बात आपको इसलिए बताया हूं, मैंने कोई अपना वो नहीं बताना है मुझे, ताकि आप समझ सकें कि मेरा ग्राउंड इस प्रकार का बना हुआ है कि मैं बहुत पहले से सामाजिक कार्य करता आया हूं, जमीन से बिल्कुल जुड़ा हुआ हूं। तो मैं जमीन की ही बात करूंगा कि आपके पैर जमीन पर टिके रहे। तो एक मैं भगवान बुद्ध के टाइम की छोटी सी घटना सुनाऊंगा, उससे बहुत सारी बातें आपको समझ में आएंगी। फिर बंते जी की जो बात थी उस बात को भी आगे बढ़ाऊंगा। एक बार भगवान बुद्ध अपने विहार में रुके हुए थे। वहां पर एक कोई उपासक आता है, आप लोगों जैसे कोई, सुबह सुबह 5 बजे आता है और 5 बजे आकर के वो कहता है कि भगवान मैं बड़ा परेशान हूं। भगवान तो समझ गए, बुद्ध समझ गए कि परेशान है, किस लिए परेशान है, ये बात उनको भी समझ में आने लगी। मैं बहुत परेशान हूं। क्यों परेशान हो भाई? कहा मैं इसलिए परेशान हूं कि मैं चाहता हूं कि मुझे ईश्वर मिले। ईश्वर की खोज में मैं परेशान हूं और मुझे ईश्वर मिल नहीं रहा है और मैं ईश्वर की खोज कर रहा हूं। तो भगवान बुद्ध ने समझा कि सच में ये परेशान है, इसका तो दुख दूर होना चाहिए। तो कहा एक काम करो, तुम कल सुबह 5 बजे यहां पर आओ, कल सुबह हम मिलाते हैं भगवान से, तुमको ईश्वर से मिलवाते हैं। बड़ा खुश हुआ। सुबह 5 बजे तड़के 5 बजे पहुंच गया। और जब वो पहुंचा तो भगवान को तो मालूम था कि 5 बजे आएगा, क्योंकि उसको तो ईश्वर देखना है, तो जरूर आएगा। और जैसे 5 बजे वो पहुंच गया वहां, तो देखा कि भगवान बुद्ध अपनी कुटी के सामने कुछ ढूंढ रहे थे, कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे। तो उसने भगवान को नमस्कार किया और नमस्कार करके पूछा कि भगवान क्या हो गया? कहा कि मेरा मोती गुम गया, मेरा मोती गुम गया है, उसको मैं ढूंढ रहा हूं। तो वो भी सोचा कि मोती गुम गया भगवान का, भाई तो मुझे भी ढूंढना चाहिए, तो वो भी ढूंढने लगा। फिर सुबह सुबह भिक्षु चक्रमण में निकलते थे घूमने के लिए, वो भी एक एक करके आने लगे, वो भी ढूंढने लगे। ऐसा करते 10, 20, 25, 50 काफी भिक्षु इकट्ठे हो गए। जब काफी भिक्षु इकट्ठे हो गए तो कहा भगवान क्या हो रहा है? भगवान का मोती गुम गया है, उसको ढूंढ रहे हैं। तो जिज्ञासा बस एक भिक्षु ने पूछा कि भगवान ये तो बताएं कि मोती गिरा कहां पर? तो कहा कि मोती गिरा तो मेरी कुटी के अंदर है, मोती तो मेरी कुटी के अंदर गिरा। तो कहा भगवान जब मोती कुटी के अंदर गिरा तो वो तो अंदर ही मिलेगा, बाहर कहां से मिलेगा? बस यही बात थी कि तू ढूंढ रहा है बाहर इस ईश्वर को, बाहर कहां मिलेगा? वो तेरे अंदर मौजूद है, अंदर ही मिलेगा। अब आप उलझ जाएंगे कि कैसे भगवान ने अंदर मिलेंगे, अंदर ढूंढू मैं? तो क्या भगवान पर अंदर क्या करना पड़ेगा ढूंढने के लिए? तो क्या बैठ जाओ, बैठ गया। अपनी सांस को देखो, सांस को देखते उसको सफल हो गया। ये कहने का आशय है, पहला आशा ये है कि जो चीज हम बाहर खोजते हैं सुख के लिए, सच में जो सुख के लिए हम इकट्ठा करते हैं, और जो हमारी भागम भाग है बाहर इकट्ठा करने की, कि मुझे ये मिल जाएगा बड़ा सुख मिल जाएगा, मुझे ये प्राप्त हो जाएगा बड़ा सुख मिल जाएगा, मुझे सच में उसको प्राप्त तो हो जाता है वो जिस चीज की वो भागदौड़ कर रहा है, पर सुख नहीं मिलता है। क्योंकि जैसे ही वो चीज प्राप्त होती है वैसे ही मन कुछ और चाहने लगता है। अब ये मिल जाए, अब ये मिल जाए, अब ये मिल जाए। मन का क्या ठिकाना कि वो क्या चाहता है? तो दुख सारा का सारा दुख मेरी अपनी तृष्णाओं का है, मेरी अपनी मांग का है, मेरे अपने मन का। दुख कोई बाहर से पैदा नहीं होता, और बाहर है भी नहीं दुख कि बाहर से पैदा होता है कोई दुख, दुख अंदर ही पैदा होता है। अगर मैं जो गाथा मैंने अभी कही है, नमामि बुद्धं गुण सागर, 10 मिनट तो इसी में लग जाएगा बताने, मुझे इसका अर्थ बताने में लग जाएगा। तो मैं क्योंकि समय कम मिला है तो मोटी मोटी बातों को रखूंगा। कि कल मुझे एक पत्रकार आए सज्जन, उन्होंने मेरे से पूछा कि भंते जी बाबा साहब का जो मिशन था, बुद्ध का धर्म था, ये आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है?
मैंने कहा बहुत बढ़िया सवाल खड़ा किया आपने, क्यों नहीं पढ़ पा रहा है? तो बंदे जी ने बता दिया है इसलिए नहीं पढ़ पा रहा है। लेकिन मैं आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूं। क्या हो रहा है कि जैसे ही हम लोग, जैसे ही इस देश में ये जो भारत में 2 तरह के बुद्धिस्ट थे। पहले कौन से बुद्धिस्ट थे? जो बुद्धिस्ट जो परंपरावादी बुद्धिस्ट थे, परंपरागत है, जो 1956 के पहले के बुद्धिस्ट थे। और दूसरे बुद्धिस्ट भी है जो 1956 के बाद के बुद्धिस्ट थे। तो 1956 के बाद के जो बुद्धिस्ट थे वो अलग किस्म से डेवलप हो रहे हैं। 1956 के पहले के बुद्धिस्ट थे वो अलग किस्म से डेवलप हुए हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे ही, अब यहां पर तमाम लोग बैठे, मुझे नहीं मालूम कौन कौन समाज के लोग हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं। और होता यह है कि ये जो बाबा साहब अम्बेडकर के बाद का जो बुद्धिज्म आया है, इस बुद्धिज्म की शक्ल कैसी हुई है, किस रूप में ये आज हमारे सामने मौजूद है? ये इस रूप में मौजूद है हमारे सामने कि कुछ खास जातियों के बीच में समझ करके रह गया है। आप पूरे देश में देख लीजिए, कुछ खास जाति, उत्तर प्रदेश में जाइए तो एक जाति वर्ग है जिसमें समझ के रह गया है। महाराष्ट्र में जाइए एक जाति भी जिसमें समझ के रह गया है, वहीं तक रहा। और वहां तक भी बहुत अच्छे से नहीं रहा, जैसा बंदे जी बता रहे थे, बहुत अच्छे से नहीं रहा। वहां पर भी वही विसंगतियां आज भी मौजूद है जो हमेशा चली आई है। तो समझने वाली बात यह है कि आज हम जिनकी काउंटिंग करते हैं, जिनकी संख्या बताते हैं, इतने हमारे बुद्धिस्ट हैं, लेकिन हमारे बुद्धिस्ट उतने नहीं जितने हम समझते हैं, क्योंकि वो कुछ जातियों में समझ के रह गए हैं। अभी बहुत बड़ी जाति बनी हुई, वो पिछड़ा वर्ग है, शेड्यूल ट्राइब है, उसको तो हवा भी नहीं लगी इसकी, उसको तो परछाई भी नहीं पड़ी अभी इसकी। कितना बड़ा वर्ग है जो रह गया है। लेकिन जैसे ही हमारे अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट लोग या अम्बेडकरवादी उपासक मंच पर खड़े होते, पहले ही मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, बाबा साहब ने प्रतिज्ञा दी भाई, लेकिन को दिया है पहले कुछ एबीसीडी समझ लो, उसके बाद इन प्रतिज्ञाओं का इस्तेमाल करना। पहले एबीसीडी तो समझ लो। लेकिन जैसे ही ये प्रतिज्ञा हमने करी, जो लोग पिछली जाति के लोग और आदिवासी भाई हमारे जो यहाँ तक डूबे, गले तक डूबे, गले के ऊपर तक डूबे हुए हैं उसी में, उनको तो बड़ा तकलीफ होती है, बड़ी पीड़ा पहुंचती है। मैं इनकी पूजा नहीं करूंगा, मैं इनको कभी ब्राह्मण की को भी आराध्य देव नहीं मानूंगा, मैं इनको कभी जो है वो श्राद्ध अर्पण नहीं कराऊंगा। ये तमाम बातें जिनमें वो उलझा हुआ है, लंबे समय से उलझा हुआ है, ये बुद्ध की बात सुनने के पहले ही उनके भाग जाता है। और जब तक भिक्षु संघ का बोलने का नंबर आता, हम लोग बोलने का नंबर आता, तब तक तो पंडाल खाली हो चुका होता है। जो लोग खड़े सुनने के लिए आए थे पिछली जाति के लोग, जब तक पंडाल खाली हो जाता है, जो पिछली जाति की सुनने के लिए आते हैं खाली हो जाता पंडाल, वो बुद्ध को समझ ही नहीं पाते, इसके पहले भाग जाते हैं। और यही हाल पूरे देश में हो रहा है। मेरा 25 साल का अनुभव है, ये 25 साल के अनुभव से बता रहा हूं मैं आपको कि कुछ जाति विशेष के अंदर समझ के रह गया है धर्म। इसका कारण क्या है कि हमने वो चीज जो हमको आखिरी में बताना चाहिए था, वो हमने पहले बता दी है। और आखिरी में बताने का मतलब तो ये होता है कि बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो नौबत नहीं आएगी। तो हम उसको पहले कम से कम इस लायक को बनाए कि भैया वो बैठ जाए हमारे पास, कम से कम बैठने की स्थिति में तो लाओ उसको। हम बैठने की स्थिति में लाई नहीं, बात बैठ ही नहीं पाया बेचारा सही तरीके से। अभी उसके पैर ही नहीं जमे कुर्सी पर, अभी जमीन पर उसके पैर ही नहीं जमे ढंग से, और उठ के भाग गया। और परिणाम क्या हुआ कि बे के बेरे गए, जो बाबा साहब के टाइम पर थे उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। और यही हाल बना रहा, भिक्षु संघ बैठा हुआ। इससे भी मेरा निवेदन है और आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि बुद्ध की बात को यदि आपने बताया, मैं अपने गांव में गया भिक्षु बनने के बाद, अपने गांव जब मैं गया तो मैंने अपने गांव में एक वहां स्मारक बनवाया, हमने अपने गांव में एक अशोक की लाट लगवाई बहुत बड़ी। तो जब मैं वहां गया तो जब मैंने गांव के सब पिछली जाति के लोग, कुर्मियों को, लोधियों को और जातियों के लोगों को मैंने बुलवाया, वो लोग आए सुनने के लिए आए और मैंने बुद्ध की बात बताई बिल्कुल ए से जेड तक पूरी। 6 घंटे प्रोग्राम चला मेरा और 6 घंटे मैंने बुद्ध की ही बात समझाई उनको, कुछ नहीं समझाया। और परिणाम क्या हुआ, उनने कहा कि बंदे जी, हाथ जोड़ करके बंदे जी, हमने आज तक बुद्ध को नहीं सुना। हमने तो बुद्ध को मानने वाले लोग, बाबा साहब को मानने वाले लोग ये कहते हैं कि देवी देवताओं को गाली देते हैं। इनका काम है कि हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, यही बुद्धिज्म है, यही बुद्धिज्म समझा हमने। तो इसलिए हम सुनते नहीं आपकी बात को, हम मानते भी नहीं आपकी बात को। तो आपका धर्म कैसे आगे बढ़ेगा मुझे बताइए, कैसे आगे बढ़ेगा? ये 100 साल भी चलेगा तो भी इतने कितने दिखाई देंगे, 100 साल के बाद भी इतने ही दिखाई देंगे। हमको ये बैरियर तोड़ करके आगे आना होगा,
हमें पिछली जाति में जाना होगा, हमें उन भाई जो अच्छा आप बताइए उनका क्या कसूर है, उनका कौन सा ऐसा अपराध किया कि धर्म उनको नहीं मिलना चाहिए भाई? उनका कोई अपराध है क्या? उनने कौन सा गुनाह किया कि पिछली जाति के लोगों को बुद्धि नहीं मिलना चाहिए, पिछली जाति को बुद्धि की बात समझ में नहीं आनी चाहिए? क्या गुनाह किया उन्होंने? हमारा गुनाह है। क्या गुनाह है हमारा? हमारा गुनाह ये है कि हमारे देने का जो तौर तरीका है वो सही नहीं है, हमारे जन्म देने का तौर तरीका वो सही नहीं है। अब भंते जी कह रहे थे उसी बात को मैं थोड़ा कड़वी भाषा में बोलता हूँ। भंते जी थोड़ा सा सॉफ्ट बोले, मैं थोड़ा कड़वा हो जाता, तो मैं कड़वी भाषा में बोलता हूँ। सच में आप लोग बुद्धिस्ट नहीं हो, आप सब लोग हिंदू हो और सब लोग ब्राह्मणवादी हो। बड़ा बुरा लगा होगा अंदर से, अरे ये कैसे कह दिया? अरे भंते जी तो वही बात तो बोल रहे थे, भंते जी कहते हिंदू की जाति तो तुम लेके घूम रहे हो साथ में। एंडे सेंडे गेंडे गिर पड़े, उठ पड़े, झड़ पड़े, नाक तोड़े, कान तोड़े, दही भात, कान फोड़े, ये तुम्हारे सरनेम है? ये भी सरनेम नहीं कहा तो मुझे बताओ, मेरे बंदे थूके चाटे हैं, ये क्या सरनेम है बताइए आप मुझे? ये कोई सरनेम है क्या? ये जो सरनेम मिलते हैं उनसे पता चलता है कि आपकी मानसिकता कहां पर पल रही है। तो आप लोग बुद्धिस्ट नहीं हो। अच्छा, अब तकलीफ किस बात की है? तकलीफ इस बात की है कि आपको बुद्धिस्ट होने का भ्रम हो गया। अब भ्रम से बाहर कैसे आओगे? ये प्रॉब्लम है कि ये भ्रम हो गया कि मैं बुद्धिस्ट हूं, और हो सच में तो हिंदू, हो सच में तो ब्राह्मणवादी, हो सच में मनुवादी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये जो सिस्टम डेवलप हो रहा है प्रदेश में, हम अपनी जाति के घरों से बाहर नहीं आ पा रहे, और आपके दम अम्बेडकरवादी और आपके दम बुद्ध को मानने वाले नहीं मानने वाले बुद्ध को। आप यदि जाति घरौंदे में टिके हुए हो, यदि वो दीवार आपने बना के रखी, तो आप सच में अम्बेडकरवादी नहीं है, सच में आप बुद्धवादी नहीं है, आपसे बड़ा मनुवादी और आपसे बड़ा ब्राह्मणवादी और दूसरा कोई कहीं नहीं मिल सकता है। एक तो ब्राह्मणवादी वो जो मैं दिख रहा है उसे हमें तकलीफ नहीं होती। क्यों? कि भैया वो तो दिख रहा है, उससे तो बच लेंगे, और आपसे कैसे बचेंगे भाई? आप दिख नहीं रहे हो, आप तो ऊपर से तमगा पहन लिया है अम्बेडकरवाद का, आप तो और ज्यादा खतरनाक हमारे लिए। इसलिए सुधर जाओ, समय आ गया सुधरने का। जाति के घरौंदों को तोड़ो, जाति की बेड़ियों को तोड़ो और पिछली जाति में जाने का कोशिश करो, प्रोग्राम बनाओ। और हमारा प्रोग्राम चल रहा है, चलने शुरू हो गया। मैं कैटेगरी देता हूँ ब्लैक बोर्ड के ऊपर, 6 घंटे कैटेगरी चलता मेरा। मेरे को तो आदत है पुरानी आदत चलाने की, क्योंकि मैंने 16,500 किलोमीटर साइकिल चलाई है। 16,500 किलोमीटर मैंने साइकिल चलाई डॉक्टर बनने के बाद। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, मऊ से लेकर कोल्हापुर, पूरा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, सभी प्रदेशों में साइकिल चलाई मैंने। मेरा तो बहुत अच्छा अनुभव है। अब बात रही है ये, अब तीसरा सवाल खड़ा होता है, ऐसा हो क्यों नहीं पा रहा है? ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप लोग जो यहाँ सुन रहे हो, मैं हूं भिक्षु, भिक्षु संघ बैठा हुआ है, भिक्षु संघ को चाहे आप हो, कितने भी ज्ञानी बन जाओ, खूब 4 शब्द मुझे भी आते हैं, अष्टांग मार्ग मुझे भी आता है ना, वो झांग आते हैं, सब कुछ आता है, खूब अच्छे से याद है, बताऊंगा तो 2-4 घंटे लग जाएंगे। लेकिन अगर मैं जीवन में उसको अमल नहीं कर रहा हूं तो तुम कौन किया मेरे लिए? तुम्हें मेरा तो भला कर ही नहीं सकते हो। इसीलिए आपके जीवन में कोई रंगत नहीं आई, वैसे की वैसे रुग्ण अवस्था में है, वैसे वैसे बीमार हालत में है जिस हाथ में हम 1956 में थे। कोई परिवर्तन 1956 के बाद आज यहाँ पे जगह नहीं मिलना चाहिए थी बैठने की। लाखों की संख्या में कम से कम यहाँ सावरण में इकट्ठे होना चाहिए था। जो इकट्ठे होना चाहिए था पिछली जाति के वो घर में बैठे हुए हैं, और वो हिंदू बन करके हिंदू का ऊंची काला करके हमारे खिलाफ तलवार चलाने काम करते हैं। अरे भगवान बुद्ध का धम्म है, करुणा और मैत्री का धम्म है, जिसने हमको ये सिखाया कि तलवार चलाने वाले लोग भी नतमस्तक हो गए उनके सिद्धांत के सामने, उनके दर्शन के सामने, चाहे वो सम्राट अशोक हो और चाहे वो अंगुलीमाल। लेकिन ये धर्म क्या सिखाता है? तलवार चलाना सिखाता है, तलवार के दम पर राज करना चाहते हैं। तो ये साथियों, ये हम हरगिज नहीं होने देंगे। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, सबको काम करना पड़ेगा। ये भिक्षु संघ को भी काम करना पड़ेगा। ये भिक्षु संघ भी क्या करता है? उन्हीं के बीच में जाता है जिनके बीच में जो है उनको खाने पीने को मिलता है या उनको दान दक्षिणा मिलता है, उन्हीं के बीच में जाते हैं। हम तो वही नहीं जाते। हम तो ये कहेंगे हम तो पिछली जाति के बीच में जाएंगे। आप लोग बोले चलिए नहीं ले तो हम जाएंगे, हम तो जाएंगे। हमको तो काम करना आता ना, 25 साल से काम किया तो काम करना भी आता है, तो तरीके मालूम हमको। हम पिछली जाति की बस्ती में जाएंगे, हमको बाबा जी कहेंगे, महाराज जी कहेंगे, अरे कछु भी उल्टा सीधा कहेंगे, पत्थर तो नहीं मारेंगे, ढेला तो नहीं मारेंगे, और मारेंगे भी तो कहेंगे भी बैठ जाओ, बैठ के मारो, खड़े होकर क्यों मार रहे हो? बैठ के मारो, मार नहीं है तो
हम कोई प्रतिकार नहीं करेंगे और हम वो काम कर भी रहे हैं, हम वो काम कर भी रहे हैं। इसीलिए मेरा सबसे निवेदन है, आप भिक्षु संघ से भी निवेदन है कि पिछली जाति में जाइए। भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब भूतानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते सब धम्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते सब संगानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते।